सुनाओ कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड अब देखिए 1830 रुपए 10 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने को मिल रही है एंड एक बेहतरीन तेजी के बाद अचानक से 8% की गिरावट देखने को मिल जाती है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। बहुत सारे लोग आज चौंक गए हैं इस गिरावट को देखकर, बट क्या इसको होल्ड रखना चाहिए या फिर एक नई खरीदारी के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये डिप एक छोटा सा यहाँ पर आपके सामने अपॉर्चुनिटी है। अब आप चार्ट देखिए, चार्ट देखकर यहाँ पर ना आपको समझ में आएगा जो ऊपरी लेवल से जो गिरावट आई थी 3000 के आसपास से, उसका ऑलमोस्ट 45% का रिकवरी आपका ये स्टॉक करके दिखा चुका है। आप देखेंगे तो यहाँ पर सॉलिड रिकवरी देखने को मिली है 2-4 दिन में, तो काफी ज्यादा रिकवरी देखने को मिली है। एक छोटी सी डिप आई है 8% की सही मायने में अगर देखा जाए तो, और काफी इंपॉर्टेंट लेवल पर। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब ये 1200 1100 1300 के आसपास का यहाँ पर ना प्राइसिंग आपके सामने देखने को मिल रही थी, तब मैं आपसे कह रहा था कि ये ट्रेंड लाइन बच गई ना तो यहीं से ये घूमेगा और कोई जगह है नहीं, अदरवाइज और नीचे यहाँ पर जाने की चांसेस है। और वो लग भी रहा था उस समय, इस तरीके की भयंकर गिरावट भी चल रही थी। तो यहाँ पर 1200 का अच्छा खासा सपोर्ट बनाकर ये स्टॉक घूमा है एंड यहीं पर आपका जो है ना आप देखेंगे एकदम से तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। बट ये जो सॉलिड रिकवरी जो देखने को मिली ना वो 4-5 दिन में ही देखने को मिली है। ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पर धीरे धीरे रिकवर हुआ। 4-5 दिन में एक बड़ा यहाँ पर ना सर्ज देखने को मिला है, जिसकी वजह से 8% का डिप है। एंड ये जो मैं आपके सामने 4-5 दिन की बात कर रहा हूँ ये आपके सामने साफ साफ दिख रहा है। डिलीवरी वॉल्यूम देखिए एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम देखिए, 19% आपका डिलीवरी वॉल्यूम है। कल की डेट में 2.5% की गिरावट थी। उससे पहले आप देखो 12% की तेजी, 6.5% की तेजी, 7.5% की तेजी। 14 मई से लगातार ये स्टॉक चला है। तो आप उस हिसाब से आप देखिए कि ये जो ट्रेडिंग है ना कितनी जमकर हुई है यहाँ पर, उस हिसाब से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो ट्रेडर ने काफी बड़ा यहाँ पर प्राइसिंग एंजॉय किया है। तो ट्रेडर पार्टी तो एंजॉय कर चलेगी, बट इन्वेस्टर होल्ड करे या ना करे, तो आपका ये 8% गिरावट देखकर क्या डिफेंस स्टॉक से मन अटके क्या? सिंपल सी बात। अभी यहाँ पर जो Q4 के नंबर आए काफी सॉलिड आए हैं। अभी अगर आप देखेंगे 1651 करोड़ की सेल्स अब तक का सबसे हाईएस्ट है एंड आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हालांकि वो फ्लैट निकल कर आया है, उसमें कोई खास हमें कुछ देखने को नहीं मिला है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा सा स्लो है। बट फिर भी अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर देखें 285 करोड़ जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट है। इतना यहाँ पर ना एक्सपेंस इंक्रीज होने के बाद आपका यहाँ पर ना प्रॉफिट अच्छा खासा निकल कर आया। कोई इनलाइन देखने को नहीं मिल रहा क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर या ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो ये एक अच्छी बात है। हालांकि अगर एक्सपेंस में थोड़ी सी कटौती होती तो यहाँ पर ये प्रॉफिट और भी जबरदस्त देखने को मिल सकता था, जिससे कि आपका यहाँ पर अर्निंग पर शेयर में अच्छा खासा और ग्रोथ देखने को मिलता है एंड वो फिर पी रेशियो को कंफर्ट और देता। अभी ये जो पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया है इंडिया ने एक और चीज ऑब्जर्व करी है, हमें और वॉरशिप चाहिए। 6 वॉरशिप और यहाँ पर ना उनके ऑर्डर जल्द से जल्द आ सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि राजनाथ सिंह जी यहाँ पर कह चुके हैं। साफ साफ उन्होंने कहा है कि 6 वॉरशिप इंडिया को और चाहिए। तो अगर वो बनाते हैं इंडिया के अंदर तो ये मजगांव डॉक, कोचिंग शिपयार्ड, आपका गार्डन रिच, इन सबको बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये आप समझ लीजिए। तो आने वाले यहाँ पर ना ऑर्डर्स काफी बड़े हो सकते हैं, बट वो कब आएंगे कैसे आएंगे पता नहीं है। लेकिन जो बुरा हाल इंडिया ने कर दिया पाकिस्तान का, उससे एक चीज ऑब्जर्व कर ली है कि भाई और थोड़ा सा मजबूत की जरूरत है, मतलब वॉरशिप चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर ना कभी भी ऑर्डर आएगा। तो अभी अगर आप देखेंगे तो हाल फिलहाल में आपका फाइनेंशियल इंडिकेटर जो है वो 58.88 का पी रेशियो है 53.20 के अगेंस्ट। वहीं अगर आप देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू 8.73 टाइम। अब यही तो बात यहाँ पर आ जाती, मैं हमेशा आपके सामने प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करता था, बहुत लंबे टाइम बाद बात कर रहा हूँ आपके सामने। मजगांव डॉक कहाँ पर है? 17.07 टाइम पर। आपका कोचिंग शिपयार्ड 9.36 टाइम पर, और 8 या 9 जो भी अभी हमने देखा उस हिसाब से आपका जो है देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पर एक बात कहूँ, यहाँ पर कोचिंग शिपयार्ड का मजगांव डॉक जब आपको याद हो जब ऑल टाइम हाई पहले चल रहा था गिरावट से पहले, जो एक भयानक गिरावट आई थी ना कि 50-60% की गिरावट आ गई, वो उसकी बात नहीं कर रहा। जब ये ना टॉप पर थे तब यहाँ पर ना 18 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा था मजगांव, 17 टाइम कोचिंग शिपयार्ड यहाँ पर ना ट्रेड कर रहा था, मुझे आज भी याद है। वही चीज आपको 9.36 टाइम समथिंग के आसपास का मिल रहा है। अब आप समझ लीजिए कि प्राइस टू बुक वैल्यू में अच्छा खासा कंफर्ट है। तो जो लोग रखे हुए हैं, होल्ड कर रहे हैं, जिन्होंने 1200 पर खरीदारी कर ली है, चमत्कारी लेवल पर आपने बाई कर लिया है, सिंपल सी बात है। अब आप क्यों थक रहे हैं?
अब ये 8% की जो गिरावट आई भाई, साफ साफ दिख रहा है कि ट्रेडर ने एंजॉय किया। एक डिफेंस के ऊपर जो यहाँ पर ना खबर आई, उसको ट्रेडर ने भी एंजॉय किया, तो वो उस हिसाब से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग थी। बट लॉन्गर टर्म में तो ये स्टॉक अब सही रहने वाले हैं ना, तो ये बात यहाँ पर आ जाती। तो 8% गिरा है, इससे मायूस मत होइए, घूम भी जाएगा प्राइस। एंड लास्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन एंड यहाँ पर आपके सामने जो मूविंग एवरेज देखने को मिला है भाई, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है आपका 1500 के अराउंड। अब ये आपका मूविंग एवरेज है, पहली एंड बड़ी बात, फर्स्ट ये आपका मूविंग एवरेज का लेवल। आप 200 डेमा से ऊपर है, वो आपका 1600 पर है। बट इंपॉर्टेंट 50 डेमा में बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखता हूँ, तो वो 1500 के आसपास यहाँ पर पहुँच चुके। अभी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको चलने में। अभी आपका यहाँ पर जो 50 डेमा है वो धीरे धीरे आपके नज़दीक पहुँचेगा। ये हंसी मजाक की बात नहीं है। कभी भी अगर आप देखेंगे प्राइस जो है वो कंसोलिडेट करते हैं तब तक जब तक मूविंग एवरेज उनके पास ना पहुँच जाए, एंड एकदम से शूटअप कर जाते हैं। बहुत तेज़ी से कुछ गिरा हो तो मूविंग एवरेज ऊपर रह जाते हैं। आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज धीरे 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 नीचे आते हैं उस प्राइसिंग तक, एंड तब वो प्राइसिंग को सपोर्ट करते हैं। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करिए, ऐसा नहीं है कुछ चीज़ें ख़राब हो गई हैं, इंपॉर्टेंट जगह है बॉस। और यहाँ पर आपके सामने और भी ज़्यादा, मतलब अभी तो यहाँ पर 1831, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है करेंट में। दूसरा यहाँ पर आपका जो है ये जो आप ये टॉप जो निकाल कर निकले हैं वो 1704 1705 के आसपास का लेवल है। ये अब सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये रेजिस्टेंस को निकाले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आप देखिए तो 3-4 दिन में क्या जबरदस्त तेजी आई, 2200 का लेवल लगाया, 2200 के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, मैंने आपके सामने जो डेट रखी थी यहाँ पर आपके सामने, तो वहां पर आप देखोगे कि किस तरीके से 2% की गिरावट तो है, बट कितना ऊपर ओपन हुआ होगा, एंड वहां से गिरा तब 2.5% नीचे क्लोजिंग हुई। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि ट्रेडर ने काफी एंजॉय किया, बट इन्वेस्टर को डरने की कहीं जरूरत नहीं है। आगे 6 वॉरशिप का यहाँ पर ना ऑर्डर आना है डिफेंस से, जो कि राजनाथ सिंह कह रही है। अब यहाँ पर देखते हैं वो कब आते हैं, क्या रहता है, हालांकि रहता है, लेकिन डिफेंस अब और ज़्यादा मजबूत होगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स को मजबूती आएगी, तो ध्यान रखिए। लेकिन अब तो टाइम लगेगा, धीरे धीरे चलेंगे, एकदम से स्काई रॉकेट नहीं होगा सारी चीज़ें। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हवा हवाई बातें मत करिए, बस सिंपल सी बात है, धीरे धीरे रिकवरी होगी। ऐसा नहीं है एक दिन में रिकवरी हो जाएगी, वो एक प्ले हुआ, और प्ले होने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए, वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।